ओम शांति। अभी जब हम आबू रोड से आ रहे थे, अभी हमारी जो भट्टी हुई थी, तो हम आबू रोड स्टेशन पे बैठे तो ट्रेन में, तो मेरी बर्थ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। तो हमने जैसे ही एंट्री की, अंदर गए, तो वो लोग उठ के खड़े हो गए, बोले कि आपकी बर्थ है, तो लेकिन मुझे नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे रहिए। तो लोग बैठे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से परिचित हैं, आप कभी गए हैं? तो बोला कि नहीं, मैं नहीं गया हूँ। मैं अहमदाबाद में एक कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे जो मालिक हैं कंपनी के, वो उसमें जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं गया हूँ। तो उनकी करीब ऐसे 65-70 के बीच आयु थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी एज के हिसाब से तो और ज़्यादा ही करना चाहिए, लेकिन आप क्यों नहीं गए? जब मालिक जाते हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा कभी आपने नहीं सोचा है? तो बोले कि बताऊं, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप बुरा मत माने तो मैंने कहा कि भाई बुरा क्यों मानेंगे, आप पूछिएगा। तो बोले कि मैंने ऐसा सुन रखा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जादू होता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो इसलिए आप नहीं जाते? बोले हाँ, इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ। तो हमने कहा कि आपने कभी ये मोबाइल जो हाथ में पकड़े हुए थे, तो आजकल सबके पास ये मोबाइल तो है ही, तो मैंने कहा कि आप इसमें डाल के देखिएगा, एंटी ब्रह्मा कुमारी। तो जब एंटी ब्रह्मा कुमारी डालेंगे तो उसमें तुरंत निकल के आ जाएगा लाइन से, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, तो उसको आप क्लिक करके देखते जाइए। कोई बोलेगा कि मैं 15 साल से ब्रह्मा कुमारी में जुड़ा रहा, और वहाँ की बहनें ऐसी, भाई ऐसे, ये ऐसा, वो ऐसा, मतलब कुछ भी बोल के आपको इस संस्था की बुराई करके, और मैं अब आ गया हूँ, छोड़ के आ गया हूँ, मेरे साथ बहुत व्यवहार गलत हुआ। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, मतलब ब्रह्मा कुमारी की कुछ ना कुछ बुराई बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा अपोजिट बोलते रहेंगे। तो मैं 20 साल से जुड़ा हूँ, कोई 10 साल से, कोई इतने वर्ष से मैं जुड़ा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलते रहेंगे। तो अब आप सोचो, अगर जादू करती है ये संस्था, तो उनके ऊपर जादू नहीं चल जाता? जो कि 15 साल से इस संस्था में जुड़े रहे, 20 साल से इस संस्था में जुड़े रहे, उनके ऊपर भी तो जादू चल सकता था ना, लेकिन नहीं चला। तो ये संस्था जादू नहीं चलाती है, जादूगर नहीं है यहाँ पर, लेकिन भगवान से प्यार है। अगर अपार प्यार है भगवान से, तो इस संस्था में जो आता है उसे परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपना पिता, उसको लगता है कि ये मेरा पिता है। वास्तविक में तो वो है ही हमारा पिता, लेकिन उसको लगता है कि उस पिता के बिना कुछ नहीं होना है। वो हमारा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, वही हमारा सब कुछ है। और जो उसके बच्चे हैं, जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन सभी आत्मिक रूप में भाई बहन या भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं। तो शिव बाबा हमारा पिता है, और जो इसमें जुड़े हैं, जो संसार में मनुष्य आत्माएं हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। तो हमारा ये एक परिवार हो गया। और जब हमारा अपना परिवार, जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि जो अपना घर होता है, लौकिक परिवार होता है, तो उस लौकिक परिवार में व्यक्ति की अपनी सोच होती है कि मेरा परिवार है, उसमें कोई अच्छी बात है, खराब बात है, कुछ भी, सबको एडजस्ट करके चलते हैं, और सोचते हैं कि परिवार को हम थोड़े छोड़ेंगे। कुछ भी ऊपर नीचे होता है तब भी अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान को अपना पिता समझता है, मानता है, और जो है भगवान के परिवार को अपना परिवार समझता है, वो कभी भी इस संस्था को छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि ये संस्था क्या, एक परिवार, एक घर है, एक घर परिवार है। तो घर परिवार में कुछ बातें आगे पीछे भी होती हैं, भाई बहनों में नहीं होती हैं, पति पत्नी में नहीं होती हैं, घरों में। तो जब ये कुछ भी ऐसा होता है तो व्यक्ति एडजस्टमेंट करके चलता है। तो जब अपना घर है तो यहाँ की सारी बातों को हम एडजस्टमेंट करके चलते हैं, और हमें वो अच्छा लगता है। और जब हम अपने इस संस्था में जो भी लोग हैं उनको अपनी फैमिली नहीं मानते हैं, शिव बाबा को अपना पिता नहीं मानते हैं, तो जो भी हम देखते हैं वो मुझे बेकार लगता है। ऐसा लगता है शायद मुझे टॉर्चर किया जा रहा, मेरे साथ ही बुरा हो रहा, ये कर रहा बुरा, देखो उसने भी मेरे साथ बुरा कर दिया। तो उसकी सोच ही इसी प्रकार की होती है। तो जब मैंने उनको गाइड किया
और फिर मैंने बोला कि बचपन से ही, मतलब मेरे जीवन का कुछ अनुभव कि मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि परमात्मा के बगैर नहीं रह सकते हैं। मतलब दुनिया में भोजन छूटे, दुनिया छूटे, ये छूटे, वो छूटे, पर भगवान नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही पूजा पाठ करते थे, इतनी अधिक पूजा पाठ करते थे, और मन में ये सोच विचार था कि कुछ भी छूट जाए पर परमात्मा नहीं छूटना चाहिए। तो जब हमारी बचपन से ही भगवान से इतनी प्रीत है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे आत्माओं को कौन दूर कर सकता है? अपने पिता से, और या को संस्था से, या संस्था हमारा परिवार है तो परिवार से कौन दूर कर सकता है? लेकिन जिन्होंने ये सोच बना के रखी है, पहले से ही अपने अंदर ये सोचेंगे, विचार इनके अंदर पहले से ही चलेगा कि हम यहाँ पर शायद अच्छी अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, मुझे लग्जरी व्यवस्था चाहिए, या मुझे अच्छा अच्छा भोजन भोग बनता है वो चाहिए, मतलब किसी तरीके से उन्होंने सोच के ही अपना विचार बनाकर ही आए हैं। तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम समझ में आएगी तो उन्हें लगेगा कि ये अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से मैंने जब उन्हें समझाया तो उनके अंदर बस उन्होंने इस तरीके से हाथ जोड़े और बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मेरी जो कन्फ्यूज़न था, मेरे अंदर जो विचार चल रहा था कि शायद ये संस्था जादू करती है, तो मेरे अंदर से ये चीज़ें निकल गई, अब मैं ज़रूर जाऊँगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इस तरीके से कंफ्यूज रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ओम शांति।